5 विधायक को ही आने की अनुमति मिली है। आज सरकार नए सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। देखिए, दावा पेश कर चुके हैं। कल इन्होंने अपने 47 विधायकों का समर्थन के साथ कल दावा पेश किया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल डिले कर रहे हैं। इसमें कारण कुछ और लगता है, कहीं ना कहीं से इसमें केंद्र सरकार के कोई प्रेशर में काम कर रहे हैं या क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि केंद्र सरकार के नहीं तो इनको जिस तरह से कल 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया, आज सरकार बन जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी कोई अभी यहाँ सरकार नाम के कोई ना तो राष्ट्रपति शासन है, ना कोई मुख्यमंत्री है, या इतना देर से राज्य में कोई नहीं है। तो इस तरह से देर करना कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे राज्यपाल केंद्र सरकार से गाइड हो रहे हैं। अंदर में क्या स्थिति बनी हुई है? अंदर जो 5 सदस्य गए हैं, क्या कुछ हो रहा है अंदर? अब तो जाने के बाद पता चलेगा कि उनको बुलाए हैं। और आखिर किस चीज के बारे में हो रही है? जी, देरी किस चीज से हो रही है? देरी तो हम बताएं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे देरी हो रही है। केंद्र सरकार से डील हो रहे हैं राज्यपाल, और इन मौका दे रहे हैं कि बीजेपी को कि आओ तुम किसी न किसी तरह विधायकों को खरीद पर करो और सरकार बनाओ। लेकिन यहाँ पे तो सारे विधायक मंत्रियों को बाहर भेज दिया गया है, तो क्या सरकार को भरोसा नहीं था अपने मंत्री विधायकों पे? नहीं, बाहर भेजने का मतलब ये नहीं कि भरोसा नहीं है। बाहर भेजने का मतलब एकजुटता का परिचय देना होता है कि हम एकजुट हैं। देखिए, हम सब लोग एक साथ हैं और अभी भी हम एक साथ खड़े हैं। इसके लिए बाहर जाते हैं लोग। और यहाँ करते क्या, सबको एक साथ रहना है, अभी एकजुटता का परिचय देना है। एकजुटता का परिचय देने के लिए लोग बाहर अभी गए नहीं है। लेकिन ऐसी संभावना क्यों? अगर राज्यपाल के द्वारा अगर लेट किया जा रहा है तो क्यों लेट किया जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कोई कारण होगा। इसका जवाब तो राज्यपाल को देना होगा। लगता है कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा? नहीं, राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हो? राष्ट्रपति शासन तब लागू होगा कि किसी के पास बहुमत नहीं होता है। यहाँ तो बहुमत है। 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त उनको राष्ट्रपति शासन लगाने की कारण क्या है? रीजन क्या है? बताएं, रीजन क्या है? जिस तरह से लेट हो रहा है और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि केंद्र से डील हो रही, इस तरह की बातें जो सामने आ रही है। लेट करने का कारण यही है कि केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और यहाँ के बीजेपी की सरकार को स्थापित करना चाहते हैं कि तुम किसी तरह अपने जुगाड़ के से बीजेपी का सरकार बनाओ, यानी तो फिर कोई उपाय लगा के राष्ट्रपति शासन। उस सारे उपाय में वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो सब चलने वाला नहीं है। राज्य की जनता भी इनके साथ है, क्योंकि राज्य में चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार को ऐसी नहीं कर सकते। धन्यवाद। काज तो गठन होने वाला है, और ये जो 5:30 बजे का टाइम दिए थे, ऐन कैन प्रकरण लेट कर रहे हैं। ये घटनाक्रम चल रहा है, ये तो भाजपा और आरएसएस का कठपुतली है सीबीआई। और आज देखिए स्थिति, हम लोग के पास बहुमत है, आंकड़ा है, जबकि बहुमत दिया गया, तो हम लोग को देर नहीं करना चाहिए। और राज्यपाल महोदय जी को तो ये सोचना चाहिए कि जितना जल्द हो सरकार का गठन कर देना चाहिए। अब हमारे दूसरे सरकार का जब गठन हो रहा है तो इसमें देर किस बात की हुई है? हमारा जब आंकड़ा बहुमत का है तो देना चाहिए। और कुछ ही समय में ये दिन भर चला, कोर्ट का मामला चला, कोर्ट का वो अगला है, ईडी सीबीआई अगला काम कर रहा है, लेकिन सरकार का गठन होना चाहिए। यहाँ राज्यपाल को समय से बुलाना चाहिए, लेकिन समय दिए, 5:30 बजे का समय दिए। अब देखिए अगला कितने देर और टानता है। ये सब अच्छा नहीं, लोकतंत्र के लिए खतरा का घड़ी है। अंदर क्या बातें हुई, क्या स्थिति हुई बनी हुई है? अंदर क्या खाए? हम लोग के पास बहुमत है, महागठबंधन के पास बहुमत है, सरकार हम लोग को बनाना है। और सरकार का बनाने का जब तक अंदर से ये जब तक निमंत्रण नहीं देंगे तब तक कैसे होगा? और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द राज्यपाल महोदय जल्द से जल्द सरकार का गठन करवाएं। क्योंकि अभी अंदर कौन कौन क्या मिलने? हम अंदर 5 सदस्यीय टीम जो गया है वो गए हैं। आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता जी हैं, और सभी हमारे गठबंधन के साथी हैं, सभी लोग हैं। क्या बोला गया एक बार फिर से प्लीज? हम लोगों ने यही कहा भाई, टोटल हो गए हैं 22 घंटे हो गए हैं, राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, तो ये बेहतर स्थिति नहीं है। उन्होंने काम डेमोक्रेटिक रूल्स के अनुसार करेंगे, क्योंकि उसी रूल्स के अनुसार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ सलाह लिया, रात तक आ जाएगी तो कल तक सूचित करेंगे। कल बताएंगे। सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है, या फिर बोले कि पूरी बहुमत में है तो भी सरकार नहीं बन पा रही है। क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मेरा ये मानना है कि
लोकतंत्र में लोकतंत्र बचाने की जिम्मेवारी जब इस तरह की स्थिति होती है, पिछले 24 घंटे से झारखंड बिना मुख्यमंत्री के है और महामहिम राज्यपाल का यह दायित्व बनता है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करें। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जब उनको सारा डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया गया है, तो क्या कारण है कि समय नहीं दिया जा रहा है राज्यपाल महोदय की वजह से, ये समझ से परे है। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें और सरकार बनाने का जो रास्ता है वो प्रशस्त करें। तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर देरी कहाँ से हो रही है? देखिए, सच्चाई आपको भी मालूम है और पूरे देश को भी मालूम है। बीजेपी की जो राजनीति है वो तोड़ने की और सरकार बनाने की राजनीति है। इस समय सिर्फ बढ़ाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से सरकार इनकी ना बन पाए, गठबंधन की सरकार ना बन पाए और भाजपा लोटस ऑपरेशन चला सके। कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक है, उसके पहले इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि गठबंधन के विधायकों को तोड़ने की, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और सरकार गठबंधन की बनेगी। राज्यपाल बीजेपी जो जितना कोशिश कर लें वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। अगर बात करते हैं दिल्ली की, केजरीवाल की बात करते हैं, तो ऐसा भी अभी अफवाहों में आ रहा है कि वो भी अपना इस्तीफा देने वाले हैं, तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे की बात है, उस पर निर्णय अरविंद केजरीवाल जी को लेना है। हमारे पास कोई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। जब भी पुख्ता जानकारी आएगी हम लोग उससे अवगत करा देंगे। तो भी आप पार्टी में हैं, आप अच्छे पद पे हैं और कहीं ना कहीं जानकारी तो होगी, कुछ तो होगा। देखिए मैम, इस सारा कुछ परिस्थिति पे निर्भर करता है। यहाँ पल पल में राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है, इसमें हमारा अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और समय आने पे आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। थैंक यू। जिस तरह की परिस्थिति झारखंड में बनी हुई है, क्या लगता है कहाँ पे देरी हो रही है, कहाँ पे चूक हो रहा है? देखिए कि जनता के द्वारा चुनी हुई जो विधायक हैं, उनके जो बहुमत वाले लोग हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। तो जहाँ पूरी बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार खड़ी है, फिर देरी आखिर कहाँ पे हो रही है? 2 दिन से बिना मुख्यमंत्री के जो है झारखंड है। शायद इसी को कहते हैं कि संविधान खतरे में है, शायद इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। संविधान बनाने वाले ये कभी नहीं सोचे होंगे कि जब हम 164 का आर्टिकल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसको 164 48 घंटा और 72 घंटा ले लें। 164 का आर्टिकल ये कहता है कि जो भी है उनको तुरंत प्रस्ताव दिया जाए और 1-2 घंटे में उनको आमंत्रण कर दिया जाए, किसी भी तरह आप सरकार बनाइए, बहुमत में जो भी रहता है। लेकिन अगर बहुमत में होते हुए भी अगर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है या देरी हो रही है, तो इससे सभी को ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है अंदर, जिनकी वजह से देरी हो रही है। धन्यवाद।